श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माँ श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती मात की जय। माँ दधिमती पुराण अध्याय 7। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ द्विज लोग वेद धर्म में लगे हुए थे, सत्यवादी तपस्वी गण नित्य देवी की भक्ति में लीन थे। दैत्यगण उन सब का संहार करने लगे और बछड़ों को गायों के साथ मारने लगे। वर्ण और आश्रम के धर्म तथा शिव और विष्णु के मंदिर भी नष्ट कर दिए गए। दानवगण पृथ्वी पर उपद्रव करते हुए घूमते थे। लोगों को अत्यंत भय देकर पृथ्वी को वश में किया। करोड़ों सैनिकों से अपना सेना बल बनाकर लड़ने की इच्छा से वह दैत्यराज स्वर्गलोक में गया। वहां पहुंचकर उस दैत्य ने स्वर्ग को घेर लिया और नंदनवन को बुरी तरह नष्ट करने लगा। युद्ध की इच्छा से भयंकर सिंहनाद करते हुए दांतों को किटकिटाकर देवताओं को बुलाते हुए सैनिक गर्जने लगे। इस भयंकर गर्जना को सुनकर वे देवता व्याकुल हुए और शीघ्र गुरु के पास पहुँचे और उन गुरु श्रेष्ठ से पूछा। देवता बोले, हे बृहस्पति, हे ब्रह्मन, हे देव सद्गुरु, सुनो, इस समय यह महाबलशाली विकटासुर आ गया है। हे भगवान, हम क्या करें? शत्रु कैसे हारे? हमारा कल्याण कैसे हो? हे प्रभु, शीघ्र कहो। गुरु बोले, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया हुआ राक्षस विकटासुर अजेय है, उसे हम कैसे जीत सकते हैं? हे देवताओं, प्राणों को व्यर्थ मत नष्ट करो। इस समय पुत्र और स्त्री की प्राण रक्षा के लिए मेरे वचन सुनो। मैं भागने की बुद्धि को श्रेष्ठ उपाय मानता हूँ। हे देवताओं, मेरी बात मानकर यत्न पूर्वक प्राणों की रक्षा करो। इससे भविष्य में कल्याण को प्राप्त करोगे। वशिष्ठ बोले, गुरु के इन वचनों को सुनकर देवता लोग पुत्र और स्त्रियों को लेकर दौड़ते हुए हिमालय की गुफा में पहुँचे। उसके बाद विकटासुर ने अमरावती को जीतकर राक्षस को देवताओं के पद पर तथा सूर्य और चंद्रमा के आसन पर भी क्रम से उन्हें ही नियुक्त करके अपने तेज से दैदीप्यमान स्वयं इंद्रासन पर बैठा। अग्नि और वायु के कर्म भी वही करने लगा तथा जल का बरसाना भी उसी के हाथ में था। स्वर्ग का राजा होकर वह पाताल में गया। वहां नागों को तथा 10 दिशाओं के दिक्पालों को भी दल सहित जीत लिया। उसके बाद सबको वश में करके वह दधि सागर में गया। वहां अत्यंत सुंदर चंद्रावती नाम की नगरी बनाई। दरवाजों पर ध्वजा और नीली पीली तथा उत्तम चित्र विचित्र पताकाओं से वह नगरी सुशोभित थी। बाहर के द्वारों पर तोरण बंधे हुए थे। परकोटे के कंगूरे सोने से अत्यंत सुंदर दिखते थे और नाना प्रकार के वृक्षों से रास्ते तथा चौराहे शोभायमान थे। दीपक की सुगंध तथा धूपों से फल पुष्पों तथा घट आदि से गृह द्वार शोभित हो रहे थे तथा द्वारों पर मदमस्त हाथी झूम रहे थे। वह चंद्रावतीपुरी अत्यंत भव्य थी, चारों ओर से सुंदर थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी। वहाँ अनेक प्रकार के व्यापार होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति वाले और राक्षस, दैत्य, दानव तथा निशाचर रहते थे। दैत्यराज के उस राज्य में अकाल होता ही न था और महामारी आदि रोग कभी भी पीड़ित नहीं करते थे। दैत्यराज के शासन में कोई भी निर्धन नहीं होता था। प्रजा निर्भय तथा सुखी होकर रहती थी। वहाँ झरने झरते थे, बगीचे शोभा देते। दधि सागर में उस दैत्य ने महल बनाया था। वह विशाल और विस्तीर्ण था तथा रत्न से सुशोभित शिखरों को
तथा सैकड़ों कलशों से आकाश को छूता हुआ सा प्रतीत होता था। इस प्रकार सब समय सुख देने वाला वह सुंदर महल में दैत्यराज विकटासुर सिंहासन पर आरूढ़ होकर राज्य कार्यों में लगा और तीनों लोगों की राज्य लक्ष्मी को भोगने लगा। फिर भी वह कामी देवताओं को क्रोध से दुख देता था तथा अधिक पाने की इच्छा से भयंकर पापों को करता था। अत्यंत कठोर ठंड से प्रजा का धन खींचता था। वह पर स्त्रीगामी था और हमेशा जुआ खेलता था। वह हमेशा जीव हिंसा करता, मद्य पीता तथा अभक्ष्य भोजी हुआ और पापों में प्रवृत्त था। फिर भी उत्तम राज्य को बहुत वर्षों तक उसने भोगा। उससे दुखित हुए देवता ब्राह्मण की शरण में पहुँचे। देवताओं ने आदर के साथ प्रणाम करके अपना सारा दुख कहा। हे ब्राह्मण, विकटासुर से दुखी हम शरणागतों की रक्षा करो। ब्रह्मा बोले, तुम्हारे भयंकर एवं दारुण दुख को मैं जानता हूँ। उस दैत्यराज को मैंने पहले वरदान दिया था। मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, कैसे रक्षा करूँ? अतः हे इंद्रादिकों, तुम सब कोई दूसरा उपाय करो। अनंतर वहाँ से चलकर देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ बड़ के पेड़ के पास बैठे हुए शिवजी को देखा। देवाधिदेव शिवजी को देखकर देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भगवान शंकर की मनोहर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिव, हे शांत, हे चंद्रशेखर, हे मूढ़, हे नीलकंठ, हे शंकर, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। राक्षस कुल में उत्पन्न विकटासुर ब्रह्मा के वर से उन्मत्त है और उससे हम दुखी हैं। हे शरणागत वत्सल दयालु देव, हम आपकी शरण में आए हैं। हे महेशान, हे मृत्युंजय, रक्षा करो, रक्षा करो, तुम्हारे लिए नमस्कार है। इस प्रकार उनकी स्तुति सुन करके शिव बोले, आपके कहे हुए दुख को कारण को मैंने पूरा समझ लिया। अगर असुर को मारने की इच्छा है तो मेरे साथ आओ। शिवजी के वचनों को सुनकर देवता विष्णु लोक को गए। वहाँ ठहरे हुए विष्णु को नमस्कार करके देवता स्तुति करने लगे। हे ऋषिकेश, हे पद्मनाभ, रक्षा करो, रक्षा करो, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे संपूर्ण लोकों के साक्षीभूत, हे गोविंद, हे गरुड़ ध्वज, हे चतुर्भुज, हे हरि, हे कृष्ण, हे दामोदर, तुम्हारे लिए नमस्कार है। कोई ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया हुआ शक्तिशाली विकटासुर है। हे प्रभु, वर्तमान में हम उससे अनेक तरह से दुखी हैं, इसलिए अब दैत्यों का नाश करने का उपाय शीघ्र कहो। विष्णु ने कहा, जब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था तब माया से मोहित होने के कारण विकटासुर ने स्त्रियों से मुझे कुछ भी भय नहीं यह कहा था। अबलाओं से अभयता जानकर पुरुषों से उसने अभय मांगा था। उस वरदान को मैं झूठा कैसे कर सकता हूँ? आप लोग मेरी बात को मानकर अंबिका की शरण में जाइए। वह योग माया महालक्ष्मी अथर्वा के घर में उत्पन्न हुई है। बोलो दधिमथी मात की जय। तुम उसी की शरण में जाओ, वही उस राक्षस को मारेगी। वह आदि शक्ति महामाया तुम्हारा कार्य करेगी। बोलो दधिमती माता की जय। ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।